दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया जाता है? हर दिन न्यूज़ में, हेडलाइंस में और सरकारी भाषणों में आप एक ही बात सुनते हैं, इंडिया इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि अगर देश इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, तो आम आदमी की थाली से दाल और सब्जी क्यों गायब होती जा रही है? क्यों हमारे पढ़े लिखे नौजवान चौकीदार और चपरासी की नौकरी के लिए लंबी लाइनों में खड़े हैं? आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन आंकड़ों की जो हमें दिखाए जाते हैं और उन सच्चाइयों की जो हमसे छुपाई जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसे मायाजाल की जहां कागजों पर भारत अमीर बनता जा रहा है, लेकिन जमीन पर आम आदमी और गरीब होता जा रहा है। अब जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। साल 2015 में बिना किसी बड़े शोर शराबे के जीडीपी गिनने का पूरा फॉर्मूला ही बदल दिया गया। पहले जीडीपी मापी जाती थी फैक्टर कॉस्ट के आधार पर, यानी असली उत्पादन कितना हो रहा है, लेकिन नए फॉर्मूले में इसे मार्केट प्राइस से जोड़ दिया गया। मतलब ये कि अगर उत्पादन नहीं बढ़ा लेकिन टैक्स बढ़ गया तो जीडीपी अपने आप बढ़ी हुई दिखेगी। देश के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम खुद कहते हैं कि इस बदलाव से जीडीपी ग्रोथ 2 से 3% ज्यादा दिखाई जाती है। बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई छात्र फेल हो रहा हो और पास होने के लिए पासिंग मार्क्स ही बदल दिए जाएं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो रिपोर्टें सच दिखाती थीं, उन्हें दबा दिया गया। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 2017-18, जिसने बताया कि 1970 के बाद पहली बार लोगों का खर्च घटा है, यानी गरीबी बढ़ रही है, लेकिन रिपोर्ट रद्द कर दी गई ये कहकर कि डेटा की गुणवत्ता सही नहीं है। बेरोजगारी के आंकड़ों के साथ भी यही खेल खेला गया। और अब सबसे बड़ा सवाल, जनगणना कहाँ है? 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन 2026 आ गया और आज भी कोई नया डेटा मौजूद नहीं है। फिर भी दावा किया जाता है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आए, बिना सर्वे, बिना जनगणना। तो ये आंकड़ा आया कहां से? अब समझते हैं औसत यानी एवरेज का धोखा। अगर 9 बेरोजगारों के बीच 1 अरबपति आ जाए तो औसत आय करोड़ों में पहुंच जाएगी। लेकिन क्या वो 9 लोग अमीर हो जाएंगे? नहीं। आज भारत की 1% आबादी देश की 40% से ज्यादा संपत्ति की मालिक है। जीडीपी बढ़ती है, एवरेज इनकम बढ़ती है, लेकिन आम आदमी वहीं का वहीं रह जाता है। अगर देश इतना आगे बढ़ रहा है तो बाइक की बिक्री क्यों गिर रही है? मनरेगा में काम की मांग क्यों बढ़ रही है? और निजी निवेश क्यों रुका हुआ है? सच यही है दोस्तों, आज डेटा एक हथियार बन चुका है। कागजों पर अमीर बनना आसान है, लेकिन असली विकास तब होता है जब डेटा सच बोले और सत्ता सच सुनने की हिम्मत रखे। अब फैसला हमें करना है। हमें सिर्फ चमकदार हेडलाइंस चाहिए या वो विकास जो हमारी जेब और हमारी थाली में भी नजर आए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट फाइल इंडिया को सब्सक्राइब करें।